गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। पिछले क्लास में मैं आपको कुछ बेसिक बताया था और वो बहुत ही जरूरी था। क्लास 12 का पढ़ने से पहले क्लास 11 का जो बेसिक में बताया वो जानना जरूरी था। और अब यदि वो हम लोग समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ और भी नॉलेज होना चाहिए, और वो नॉलेज होना चाहिए फंक्शन का और साथ ही साथ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन का। तो आइए हम लोग वन वन और ऑन टू फंक्शन के बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर इनवर्स को पढ़ेंगे। क्या होता है वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। देखो बेटा, वन वन फंक्शन क्या होता है। अब तो कैमरा को बोल दे, अब आप लोग को बोलते हैं। इनवर्स पढ़ने से पहले एक जो बेसिक पढ़ना था हम लोग कल पढ़ लिए, और भी हम लोगों को इनवर्स पढ़ने से पहले पढ़ना पड़ेगा वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। हालांकि ये जो सिलेबस आपको अभी तक नहीं बताया है, रिलेशन फंक्शन आप लोग को नहीं बताया ना, तो नहीं बताया है, तो इसलिए थोड़ा सा बेसिक उसके बारे में जानना आपको जरूरी है। वन वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ठीक। और फिर हम लोग इनवर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, आज थोड़ा सा इसका बेसिक बताएंगे। वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन एक एकी फलन, एक एकी फलन, समझ गए। एक एकी फलन क्या होता है, तो इस प्रकार से समझिए। ए बी दो आपका सेट, यहां पर मान लीजिए कि आपका एलिमेंट है, सदस्य है, क्या क्या है, A1, A2, A3, A4, A5, A6, और इस जगह पर आपका है, समझ गए, और इस जगह पर आपका है B1, B2, B3, B4, B5, B6। क्या बोले कि हम लोग दो सेट लेकर चल रहे हैं। एक सेट आपका क्या है बेटा, A, और एक सेट क्या है, B। ए में क्या क्या सदस्य है बेटा, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A6, और B1 में क्या है, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, और भी आप ले सकते हैं, हम लोगों को तो काम भर मतलब है। और एक आपका इस प्रकार से एक मैपिंग, एक फंक्शन, एक रूल, एक मेथड, एक नियम, एक फलन, समझ गए, आपका डिफाइंड है। क्या बोले, एक सेट आपका A है, इसमें सदस्य A1 से लेकर A6 तक है। एक सेट आपका एक समुच्चय B है, जिसमें B1 से लेकर B7 तक आपका सदस्य एलिमेंट है। और एक नियम यहाँ पर F डिफाइंड है, नियम जिसको मैपिंग, रूल, मेथड, कोरेस्पोंडेंस, फलन सब कुछ कहते हैं। वो क्या डिफाइंड है, यदि A1 पे F लगता है, A1 पे F लगता है, तो सपोज कि आपको मिल जाता है B1। A2 पे लगता है तो आपको मिल जाता है B5। A3 पे लगता है तो आपको मिल जाता है B6। A4 पे लगता है तो मिल जाता है B2। A5 पे लगता है तो B4 मिल जाता है। A6 पे लगता है तो B3 मिल जाता है। इस तरह से कोई एक नियम आपका डिफाइंड है, कोई भी नियम हो सकता है, उस नियम पे हम लोग बाद में जाएंगे। तो ये जो आपका मैपिंग है ना, कोरेस्पोंडेंस है ना, जो नियम है, रूल है, मेथड है, फंक्शन है,
इसको हम लोग बोलते हैं 1-1 फंक्शन। क्या बोलते हैं? 1-1। 1-1 फंक्शन का मतलब एक का एक से, एक 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 1-1 हो गया। यानी कि यदि इस तरफ आप लड़की का सेट मान लीजिए और ये आपका लड़का का सेट है, समझे? ये आपका लड़की का सेट है, ये लड़का का सेट है, और ये जो फंक्शन है उसको अपनी भाषा में समझने के लिए यदि आप शादी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? शादी। ये लड़की का सेट है, ये लड़का का सेट है, और F को अभी आप जो है ना कोई नियम मानिएगा ना, यहाँ पर हम लोग समझने के लिए नियम को क्या मान लेते हैं? शादी। तो A1 की शादी किससे हो गई? B1 से। A2 की शादी B5 से, A3 की शादी B6 से, A4 की शादी B2 से, A5 की शादी B4 से, A6 की शादी B3 से। यानी कि क्या हुआ कि हर एक लड़की शादी कर दी, समझे? सबसे पहले फंक्शन होने के लिए भी आपका क्या डिफाइंड है? फंक्शन होने के लिए दो चीज बहुत ही जरूरी होता है। जरूरी होता है, लड़का लड़की के सेंस में ज्यादा समझ में आता है, तो हम आपको लड़का लड़की के सेंस में, जब रिलेशन फंक्शन पढ़ाएंगे तो आपको लड़का लड़की के सेंस में बताएंगे, बहुत जल्दी समझ में आता है। तो इधर लड़कियों का समूह रहता है, इधर लड़कों का समूह रहता है। जो मैपिंग F जो नियम है वो F है। तो ये आपका फंक्शन तभी होगा जब यहाँ पर जितनी लड़की है हर लड़की को शादी करना पड़ेगा। हर लड़की को क्या करना पड़ेगा? शादी। यानी कि यहाँ पर कोई भी लड़की कुंवारी नहीं बच सकती है, यानी कि ऐसा कोई यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर कोई एक लड़की नहीं बचेगी जिसकी शादी इधर किसी न किसी लड़के से नहीं हुई। पहला नियम। दूसरा क्या होता है कि कोई भी एक लड़की एक से ज्यादा लड़कों से शादी नहीं कर सकती। दो नियम है। क्या क्या नियम है? एक बोले कि कोई भी लड़की कुमारी नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई भी एलिमेंट यहाँ पर खाली नहीं बचे। दूसरा होता है कि कोई भी एक लड़की एक से ज्यादा लड़कों से शादी नहीं कर सकती है, यानी कि कोई भी एक लड़की का इधर एक एलिमेंट के इधर दो इमेज, दो प्रतिबिंब नहीं हो सकता है, तब ये होता है फंक्शन। और फंक्शन के बाद हम लोग जो 1-1 की बात अभी कर रहे हैं, तो 1-1 में क्या बोले? यदि एक लड़की इस तरफ एक लड़के से शादी करती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1-1। एक की, जैसे एक फलन लिखे ना, एक फलन भी इसको बोलते हैं हम लोग। तो हिंदी में बहुत सारा नाम है, ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं? 1-1। क्या बोलते हैं? 1-1। या इसको बोला जाता है इंजेक्टिव। क्या बोला जाता है? इंजेक्टिव या इंजेक्शन, समझ गए? इंजेक्टिव या फिर बोलते हैं इंजेक्शन। ठीक, ये आपका जो है 1-1 का दूसरा भी नाम है, इंजेक्टिव या इंजेक्शन। ठीक, ये 1-1 के बारे में समझ गए। एक लड़की एक लड़का, क्लियर हो गया? अब देखिए, इसके बाद होता है आपका ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं आच्छादक फलन। क्या बोलते हैं? देखिए, आच्छादक फलन हिंदी में हो सकता है, हाँ, हिंदी में हो सकता है कि जो है ना कि ए ओ आ हर्षई दीर्घई वो सब में जो है ना कि दाएं बाएं मेरे से हो सकता है। समझे? समझे कि नहीं बोले? कि हिंदी में ओ आ जो है ना, ए ओ में दाएं बाएं हो सकता है। यदि कहीं पे इन केस मेरे से गलत लिखा गया हो हिंदी में और आप बुक देख लिए और बुक में आपको लगता है कि नहीं ये सर से गलती लिखा गया है, तो आप उसको सुधार कर लिख लीजिए। समझ गए बात? हाँ, क्योंकि इतना सारा नाम है, टेढ़ा नाम होता है, नाम तो याद रहता है लेकिन प्रॉपर स्पेलिंग कई बार दिमाग से उतर जाता है।
तो आच्छादक यानी कि ऑनटू फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ऑनटू फंक्शन के बारे में देखिए क्या है, ध्यान से देखिएगा बेटा। ये आपका एक सेट ए है, सेट बी है, और नियम कितना है? एफ। नियम क्या है? एफ। यहां पर A1, A2, A3, A4, A5, हाँ A5 हो गया। यहाँ पर B1, B2, B3, B4, ठीक। यहाँ पर भी वही नियम है, शादी वाला नियम। मान लीजिए ये लड़कियों का समुच्चय है, ये लड़कों का समुच्चय है, और A1 शादी कर लेती है A3 से, A2 शादी कर लेती है B2 से, A4 शादी कर लेती है B4 से, A3 शादी कर लेती है B1 से, और A5 भी नहीं माने। ये जो B3 था बड़ी अमीर लड़का था, A3 बोली नहीं, हम अब B3 से भी शादी करो। समझे? तो दो लड़की जो है एक ही लड़के से शादी कर ली। समझे? दो लड़की एक ही लड़के से शादी कर ली, कर सकती है। हम आपको बोले थे फंक्शन डिफाइन होने के लिए एक लड़की एक से ज्यादा लड़कों से शादी नहीं करेगी। हम ये बोले थे, क्या बोले थे? एक लड़की एक से ज्यादा लड़कों से शादी नहीं करेगी। हम ये कभी न बोले कि एक लड़का दो या दो से ज्यादा लड़के से शादी कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये हम नहीं बोले थे। इसमें से देखिए कोई भी एक ऐसी लड़की है जो कि दो या दो से ज्यादा लड़कों से शादी की है? नहीं है ना। भले दो लड़की एक ही लड़के से शादी कर ली है। तो ऑनटू में मेनली आपको क्या देखना है? ऑनटू में आपको ये देखना है, लड़की की बात तो हम लोग नहीं करेंगे, लड़का की बात करेंगे। कोई ऐसा लड़का है जो अनमैरिड रह गया है? नहीं। हर एक लड़के की शादी हो चुकी है, हर एक लड़के की शादी हो चुकी है। यदि लड़का कुमारा नहीं रहता है, यदि लड़का कुमारा नहीं रहता है, तो यह फंक्शन कहलाता है ऑनटू। क्या कहलाता है? ऑनटू। यानी कि एक भी सदस्य ऐसा यहाँ पर नहीं बचा जिसका किसी न किसी सदस्य से यहाँ पर संबंध हो, उसको क्या बोलते हैं? ऑनटू। क्या बोलते हैं? ऑनटू। तो 1-1 में क्या सीखे? एक लड़की एक लड़के से शादी करेगी। लड़का कुमारा रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। जैसे यहाँ पर हम लड़का कुमारा दिखा चुके हैं, ऐसा भी केस हो सकता है कि लड़का कुमारा न हो। और ऑनटू में क्या है कि ऑनटू में हम लोग लड़के की बात करते हैं, लड़का कुमारा नहीं हो, लड़का कुमारा नहीं हो, भले एक से ज्यादा लड़की एक ही लड़के से शादी कर। तो 1-1 और ये ऑनटू फंक्शन का डेफिनेशन है। 1-1 अलग से बताए और ऑनटू आपको अलग से बताए। अब आपको ऐसा सीखना है जो कि 1-1 और ऑनटू दोनों हो। ये आपका F A और ये आपका B, समझ गए? 1-1 और ऑनटू दोनों, ठीक। तो ऑनटू फंक्शन के एक दूसरा भी नाम होता है सरजेक्शन या सरजेक्टिव, या फिर क्या नाम होता है? सरजेक्टिव। अब हम लोग बात कर रहे हैं 1-1 एंड ऑनटू फंक्शन का। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? 1-1 और ऑनटू फंक्शन का। समझ गए? 1-1 का मतलब क्या होगा? एक जो नाम बोल लीजिए। ऑनटू का मतलब आच्छादक, ठीक, या आच्छादित फलन भी बोलते हैं। तो 1-1 ऑनटू की बात कीजिएगा। A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5।
तो आपके दिमाग में क्या सेट होता है 1 1 ऑन 2 के लिए? पहले जैसे एक पढ़िए 1 1 पढ़िए। 1 1 से आपके दिमाग में सेट होता है कि एक लड़की की शादी किससे होगी? एक लड़के से होगी। आइए करा दीजिए। एक लड़की की शादी एक लड़के से, A1 की शादी मान लीजिए B1 से, A2 की शादी B2 से, A3 की शादी B5 से, A4 की शादी B2 से और A5 की शादी B3 से। देखिए 1 1 हो गया ना। हर एक लड़की की शादी हम लोग एक लड़के से करा दी। जैसे भी शादी कराओ, अब गोत्र मिले या ना मिले उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या जी, मैथिल ब्राह्मण थोड़े है तो जो गोत्र मिलाएगा। तो एक लड़के के शादी क्या होगी? एक लड़के से शादी होगी। तो ये 1 1 हो गया। और ऑन टू क्या कहता है? ऑन टू कहता है कि एक को लड़का कुमारा नहीं है। ऑन टू क्या कहता है? एक भी लड़का कुमारा नहीं होना चाहिए। तो देखो तो यहाँ पे एक भी लड़का कुमारा है क्या? एक भी लड़का कुमारा है नहीं। तो एक लड़की एक लड़के से शादी कर रही है और एक भी लड़का कुमारा नहीं बचा। समझ गए? एक भी लड़का कुमारा नहीं बचा। तो ये 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। क्या हो गया बेटा? 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। तो उसी फंक्शन का इनवर्स निकलता है जो कि 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। समझ गए? इनवर्स किस फंक्शन के निकलता है? जो फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू हो, उसी का इनवर्स निकलेगा, नहीं तो इनवर्स नहीं। जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है उसका एक दूसरा नाम है बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव। उसका दूसरा नाम क्या है? बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव। तो एक चीज आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि किस फंक्शन का इनवर्स निकलता है? जो 1 1 हो और ऑन टू। इसको नोट कीजिए। ए बेटा देखो, ए नो यहां देखो, ये जो है ना एक सेट है, एक सेट ये है, ये ए और ये बी। अब देखो, अब धीरे धीरे इनवर्स को हम लोग सीख रहे हैं। ए और ए, याद देखो, ए और बी दो सेट है। यहाँ पे लिखो मत, घर पे लिख लेना। हाँ, पहले समझो। ए और बी दो सेट है और एक मैपिंग डिफाइंड है एफ। एक मैपिंग क्या डिफाइंड है? एफ। और ये जो एफ मैपिंग है, ये एफ मैपिंग जो है, ये भाई साहब, चूंकि आप इनवर्स की बात करेंगे ना, तो ये भाई साहब 1 1 है और साथ ही साथ ऑन टू भी है, तभी तो आपका इनवर्स डिफाइन होगा। ये आपका क्या है बेटा? 1 1 एंड ऑन टू। ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तभी जाकर हम लोग बात कर सकते हैं, किसकी बात कर सकते हैं? इनवर्स का। तभी किसका बात कर सकते हैं? इनवर्स का। ठीक। एफ आपका 1 1 और ऑन टू। इसमें एक एलिमेंट है x और यहाँ पर एक एलिमेंट है y। यहाँ पर एक एलिमेंट कितना है? x और इधर क्या है? y। ठीक है। तो अब देखिए आपका, देखिए लड़की की शादी कराइए किससे? y से। ठीक। देखो, x लड़की है, y क्या है बेटा? लड़का। एक्स क्या है? लड़की। तो लड़की की शादी कराइए, तो लड़की की शादी कराइएगा तो वह उसका हस्बैंड कहलाएगा। लड़की की शादी कराइएगा तो वो क्या कहलाएगा? हस्बैंड। और यहाँ पर हस्बैंड किसके बराबर है? वाइफ के बराबर। यानी कि यहाँ पर लड़की की शादी कराए तो ये क्या मिला? हस्बैंड। और यहाँ पर हस्बैंड किसके बराबर है? वाइफ के बराबर। तो एफ एक्स किसके बराबर हो गया? वाइफ के बराबर। fx किसके बराबर हो गया? y के बराबर। ठीक। यानी कि f एक ऐसा मैपिंग है जो कि x पे लगता है
तो रिजल्ट क्या मिल जाता है, y। आपको दोनों तरह से समझाएंगे, एक आपको समझाएंगे टेक्निकल डेफिनेशन और एक आपको बताएंगे जिससे याद रहता है। ठीक है, टेक्निकल डेफिनेशन ये है कि x एक एलिमेंट है, इसके ऊपर एक नियम लगा दिए f का। नियम का मतलब रूल होता है, मेथड होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, हाँ, फंक्शन होता है, ये सब का एक ही मीनिंग होता है। तो हमको रिजल्ट क्या मिल गया, y। अब देखिए एक ऐसा नियम लगा दीजिए इस प्रकार से, इधर से एक नियम लगा रहे हैं हम g। क्या नियम लगा रहे हैं, g। ये g किस पे नियम लगा दिए, y पे। g किस पे नियम लगा दिए, y पे। y पे नियम लगा g और हमको रिजल्ट क्या मिल गया, x। रिजल्ट क्या मिल गया हमको, x। समझ गए, x पे f नियम लगाए तो क्या रिजल्ट मिला, y। और y पे g नियम लगाए तो आपको क्या मिल गया, x। तब जो है, तब f का इन्वर्स कहलाता है g। यानी कि f इन्वर्स किसके बराबर हो जाता है, g के बराबर। समझिए, तब f इन्वर्स किसके बराबर हो जाता है, g के बराबर। यानी कि इस g को आप क्या लिख सकते हैं, f इन्वर्स। आप g को क्या लिख सकते हैं, f इन्वर्स। कहने का मतलब है कि f के इन्वर्स को आप कैसे लिख सकते हैं, f पे पावर -1। f के इन्वर्स को आप कैसे लिख सकते हैं, f पे पावर -1। और ये क्या है, ये कब इन्वर्स आपका एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये फंक्शन 1 और ऑन 2 आपका दोनों होगा, तभी आपका एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो आपका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एकदम क्लियर कट हो गया, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। और इसी वीडियो में जो है ना, बीच बीच में हम कुछ आपको नोट्स शेयर करेंगे। जैसे कितना खाली जगह है ना, ये जो बताए ना, जब आप वीडियो देखिएगा तो आपको यहाँ पर कुछ नोट्स दिखाई पड़ेगा। समझ लीजिए, क्या दिखाई पड़ेगा, नोट्स। तो वहां पर लिखना आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर लिखने के बजाय आप घर पे नोट कीजिए। क्लियर है, जो बोले ना हम, जो बोले ना उस चीज वहां पे लैंग्वेज में रहेगा। अभी आपके सामने बोले कि नहीं बोले, बोले ना, वही चीज वहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पर मत उतारो। तो क्या बोल दिया बेटा कि इन्वर्स किसका एग्जिस्ट करेगा, किस फंक्शन का, जो फंक्शन आपका 1 और ऑन 2 दोनों। ठीक है, कल हम लोग बात किए थे साइन फंक्शन का, याद कीजिए, कल बात किए थे साइन फंक्शन का। साइन फंक्शन में आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए, कोई भी वैल्यू रख दीजिएगा तो आपको रिजल्ट कितना मिलता है, -1 से 1। ये आपका हो गया फंक्शन। समझ गए, जैसे यहाँ पर f फंक्शन था ना, ये आपका हो गया फंक्शन। और इसको जो बोलते हैं, ये भाई साहब को बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं बेटा, डोमेन। और इसको बोलते हैं हम लोग रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। फंक्शन हिंदी में ये आपका हो गया फलन, डोमेन यानी कि प्रांत, रेंज यानी कि परिसर। रेंज का मतलब क्या हो गया, परिसर हो गया, समझे। रेंज का मतलब परिसर। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखिएगा, ये जो भाई साहब है ना f, ये f आपका फंक्शन है, a आपका डोमेन है, और ये जो b है ये आपका क्या है, रेंज है। वो b इसलिए भी रेंज है क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग 1 और ऑन 2 की बात कर रहे हैं। जैसे आप ऑन 2 की बात कीजिएगा तो एक भी लड़का तुम्हारा नहीं रहेगा, तो वैसे लड़के का समूह जिसकी शादी हो रखी है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज। रेंज किसको बोलते हैं बेटा, वही लड़का रेंज कहलाएगा जिसकी शादी हो रखी, जिसकी शादी बेटा हो रखी है। ठीक, तो जब फंक्शन पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी उतना डिटेल में नहीं जाना है। तो साइन फंक्शन आपका डिफाइंड है, इसका बेटा डोमेन क्या होता है, -∞ से इंफिनिटी या सेट ऑफ रियल नंबर। आप साइन का कितना बड़ा से बड़ा कोण ले लीजिए या कितना छोटा से छोटा कोण लीजिएगा, इसका वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक, लेकिन बेटा यह r जो है इन्फिनिटी है,
इसके अंदर ऐसा कई सारा एक मान आएगा, हाँ, जिसपे कि आपको वैल्यू कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ऐसा कई सारा एंगल है साइन में जिसका वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 1 ही आएगा। जैसे साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 है या नहीं। साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1। फिर 90 में 360 जोड़ दो तो इधर 40 और इधर 50, 450 डिग्री निकालो। साइन 450 डिग्री निकालोगे फिर कितना हो जाएगा, वैल्यू 1 ही होगा। कितना हो जाएगा, 1। बोलो मेरे साथ, देखो साइन 90 डिग्री कितना, 1, उसमें 360 जोड़ दो तो कितना हो गया था अभी, 450। ये भी आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। उसमें फिर तुम जोड़ दो 360, जो भी आएगा वो फिर वैल्यू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1। फिर उसमें 360 जोड़ दो, वैल्यू कितना मिलेगा, 1। तो r का मतलब तो बेटा उधर एकदम इनफिनाइट तक जा सकता है प्लस में, और माइनस में भी कहा जा सकता है, इनफिनाइट तक। यानी कि यदि इसकी बात करते हैं तो इसमें कई सारा ऐसा कोण है, कई सारा ऐसा एंगल है जिसमें एक ही वैल्यू मिलेगा। जैसे अभी हम सिर्फ 1 की चर्चा किए ना, अब जैसे 45 डिग्री की चर्चा करो तो साइन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/√। उसमें 360 जोड़ दो तब भी तो 1/√2 मान होगा ना। फिर उसमें 360 जोड़ दो तब भी तो 1/√2 मान होगा। फिर उसमें 360 जोड़ दो, 1/√2 मान होगा। कहने का मतलब है कि कई सारा ऐसा एंगल है जिसका मान 1/√2 होते जाएगा। किसके किसके बीच बेटा, -∞ से इन्फिनिटी के बीच। ठीक। लेकिन यदि आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट यानी कि यहां पर कुछ बाउंडेशन डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, बाउंडेशन। कुछ बाउंडेशन डाल देते हैं। कहने का मतलब कि आप इसको बोलते नहीं बेटा, आपको थोड़ा सा हम रोकेंगे। क्या करेंगे, रोकेंगे। जैसे कि -π/2 से π/2, क्या बोले, -π/2 से π/2 लीजिएगा तब भी इसका वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही आएगा। -π/2 से π/2 लीजिएगा ना बेटा, तब भी इसका वैल्यू कितना आएगा, -1 से 1, -1 से 1 नहीं आएगा। ठीक। यदि आप इसको π/2 से 3π/2 ले लेते हैं ना, तब भी वैल्यू कितना आएगा, -1 से 1। तब भी वैल्यू कितना आएगा, -1 से 1 आएगा। समझिए कितना आएगा बेटा। जैसे ये π/2 से 3π/2 ले लो तो वैल्यू कितना मिलेगा, वैल्यू कितना मिलेगा, -1 से 1 के बीच में ही मिलेगा। यदि -π/2 से -3π/2 ले लो तब भी वैल्यू कितना मिलेगा बेटा, -1 से 1 ही मिलेगा। -1 से 1 कहने का मतलब है इस दोनों के बीच का अंतर देखो तो -π/2 और π/2 के बीच का अंतर बताओ तो बेटा कितना होगा, पाई हो जाएगा। कितना, पाई। कितना हो जाएगा बेटा, पाई। कैसे, जैसे इधर बेटा -π/2 है ना, और या इसको भी अंतर का मतलब माइनस करेगा ना, -π/2 वैल्यू कितना हो गया, -π। वैल्यू कितना हो गया, -π। अंतर का मतलब कभी भी नेगेटिव नहीं होता, याद रखना। अंतर का मतलब हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। अरे बेटा -π लिख दिए, लेकिन अंतर का मतलब पाइए करोगे। अंतर का मतलब क्या कहेंगे बेटा, पाई। जैसे यहाँ पे ले लो तो π/2 -3π/2, अंदर -2π/2 यानी कि कितना, -π मिला। कितना मिला, -π, यानी अंतर कितना हो गया, पाई हो गया। अंतर कितना हो गया बेटा, पाई। अंतर पाई बोलो ना, ठीक। माइनस है तो माइनस तो रहने दो। अंतर क्या हो गया बेटा, पाई। कहने का मतलब है यदि पाई का आप अंतर ले लेते हैं, यदि आप पाई का अंतर ले लेते हैं तो ये किसी भी हालत में वैल्यू -1 से किसके बीच मिलेगा, 1 के बीच। और इस केस में आपका रिपीट नहीं करेगा।
इस केस में आपका रिपीट नहीं करेगा कोई भी मान, -π/2 और π/2 के बीच ले लीजिए, तो इस बीच में कोई भी एंगल लीजिएगा ना तो इधर मान आपका रिपीट नहीं करेगा। जैसे कि आप जब -∞ से +∞ ले रहे थे तो कई बार ऐसा एंगल आ रहा था जिसका तो मान 1 बराबर हो रहा था, अभी बताया ना। कई ऐसा एंगल आ रहा था जिसका का मान 1/√2 के बराबर हो रहा था, अभी बताया ना आपको कि इसमें कई सारा एंगल है जिसका कि एक ही मान आएगा, सेम मान आएगा। लेकिन यदि आप पाई का अंतर ले लेते हैं, किसका अंतर ले लेते हैं बेटा? पाई का, यानी कि 180 डिग्री का अंतर यदि आप ले लेते हैं तो इधर वैल्यू रिपीट नहीं करेगा। वैल्यू क्या करेगा? रिपीट नहीं करेगा। यानी कि अलग लड़की का शादी अलग लड़का से, अलग लड़की की शादी अलग लड़का से होगा, समझ गए? अलग लड़की की शादी अलग लड़का से। तो बेटा एक लड़की एक लड़का, एक लड़की एक लड़का, तो फंक्शन क्या हो गया? 1 क्या हो गया बेटा? 1 अभी ऑन टू की तो बात नहीं की, फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 एक लड़की के शादी एक लड़के से होगी, फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा? 1। तब जब आप रिस्ट्रिक्शन डाल दिए तब कब ऐसा संभव हुआ? जब आप यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन डाल दिए तब। अच्छा बेटा इसका जो है ना -1 और 1 के जो हम लोग रेंज लेते हैं, -1 और 1 के बीच में ही होता है और इसमें कोई भी लड़का कुमारा नहीं बचता, कोई भी लड़का कुमारा नहीं बचेगा। -1 और 1 के बीच में कोई लड़का लीजिएगा ना, कोई भी लड़का लीजिएगा तो उसकी कोई ना कोई पत्नी इसके बीच में मिल जाएगी। कोई भी लड़का लीजिएगा तो उसकी कोई ना कोई पत्नी इसके बीच में मिल जाएगी। यानी कि कोई भी एक लड़का कुमारा नहीं बचा, नहीं, कोई भी एक लड़का कुमारा नहीं बचा। कब कुमारा नहीं बचा बेटा? जब आप लड़की का समूह क्या ले रहे हैं? -π/2 से π/2 या π/2 से 3π/2 या -3π/2 से -π/2। जब हम लोग ऐसा लेते हैं तो हर लड़की की शादी हो जाती है, वैल्यू रिपीट नहीं करता है, साथ ही साथ कोई भी लड़का कुमारा नहीं बचता, कोई भी लड़का कुमारा नहीं बचता। यानी कि आपका 1-1 भी हो गया और 1-2 भी हो गया। जब 1-1 भी हो गया और 1-2 भी हो गया, इनवर्स इसका इनवर्स निकलेगा। क्या होगा बेटा? इनवर्स निकलेगा। और उस केस में, इस केस में यही चीज जो है ना कि हम जब आपको इसी वीडियो में नोट शेयर करेंगे ना तो ये सब वहां पे लिखा हुआ भी मिलेगा। तो बेटा इस केस में हम लोग जो है साइन, जो साइन फंक्शन है, जो क्या है बेटा आपका साइन फंक्शन, जिसको कि हम लोग क्या लिखते हैं? साइन। क्या लिखते हैं हम लोग? साइन। तब इसका इनवर्स आपको मिलेगा और इसको हम लोग क्या लिखते हैं? साइन पे पावर -1। ये लिखे साइन पे पावर -1, लेकिन ऐसा कभी पढ़िएगा नहीं, आपको इसको पढ़ना है साइन इनवर्स। क्या पढ़िएगा? साइन इनवर्स। इसको पढ़ना है साइन इनवर्स। क्या पढ़ना बेटा? साइन इनवर्स। क्या पढ़ना बेटा? साइन इनवर्स। या इसको बोल सकते हैं आर्क साइन, या क्या बोल सकते हैं? आर्क साइन। क्या बोल सकते हैं बेटा? आर्क साइन। समझिए, आर्क साइन का भी मतलब होता है साइन इनवर्स। आर्क साइन का मतलब क्या हो जाता है? साइन इनवर्स। क्लियर है? क्लियर है तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो इस तरह से सुन लो, इधर से देखो बेटा, यदि y बराबर साइन x है, y बराबर क्या है? साइन x, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इस प्रकार से, साइन वर्स y, क्या लिखेंगे दोनों? साइन वर्स y बराबर क्या लिख देंगे? x। यानी कि ये भाई सब इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, यानी कि साइन वर्स y बराबर कितना हो जाएगा? x। कितना हो जाएगा? x। क्लियर है? जैसे कि इस तरह से देखो,
यदि y बराबर fx है तो f इनवर्स y बराबर कितना हो जाएगा? x। हाँ, f इनवर्स y बराबर कितना हो जाएगा? x। देखो साइन इनवर्स x बराबर हम लोग साइन x पे पावर -1 ऐसा भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल ही ऐसा नहीं हो सकता। साइन इनवर्स x ये कभी भी साइन x पे पावर -1 के बराबर नहीं होगा। साइन x पे पावर -1 का मतलब हो जाता है 1/sin। साइन x पे पावर -1 का मतलब क्या हो जाता है? 1/sin। साइन इनवर्स x को लिखने का यही तरीका है, या तो साइन इनवर्स x लिख दो या आर्क साइन x लिख दो, या फिर क्या लिख दो? आर्क साइन x। बात सेम हो जाएगी, लेकिन आर्क लिखना थोड़ा सा टफ है ना, इसलिए आर्क हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग साइन इनवर्स x लिखेंगे। क्लियर है? अब देखो बेटा, कल आप लोगों को तो बता ही दिए थे वैल्यू निकालने के लिए, कल वैल्यू निकालने के लिए बताया था ना। अब आ जाओ, चलो एनसीईआरटी बुक निकालो लो। और देखो बेटा, जो हम लोग साइन के साथ डिफाइन किए ना 1/2 का रूल, वही रूल हम लोग कॉस, टेन, कॉस, सेक, कॉसेक सब के लिए डिफाइन कर सकते हैं। समझ गए? तो आइए अब क्या है कि अब हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे रिस्ट्रिक्शन होता है साइन, कॉस, टेन में। इसको लिखिए और हम आपको रेंज, डोमेन सब बताते हैं। नोट कर लो बेटा। देखो बेटा, अब हम लोग इनवर्स के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, देखो नो फंक्शन डोमेन, रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच। फंक्शन का मतलब क्या हो गया बेटा? फलन, प्रांत, परिसर और मुख्य। हाँ, मुख्य मान या हल का ब्रांच। ठीक, देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइन इनवर्स का। किसका बात करते हैं? साइन इनवर्स। तो देखो बेटा, डोमेन कितना हो जाएगा? डोमेन, ठीक, डोमेन कितना हो जाएगा? तो वहां पर देखो, वहां इसके पहले जो बताए थे ना, हम लोग पढ़े थे कि पहले एंगल लिए थे तब मान मिला था। पहले क्या लिए थे बेटा? कोण। एंगल लिए थे तब मान मिला था। यहां पर मान लेंगे तो एंगल मिलेगा, मान लेंगे तो क्या मिलेगा? एंगल। यानी इनवर्स का मतलब उल्टा ना हो गया। इनवर्स का मतलब क्या हो गया? उल्टा। देखो वैसे जब हम लोग शुरू में पढ़े थे तो एंगल लिए थे तो क्या मिला था? मान। यहाँ पर मान लेगा तो एंगल मिलेगा, क्योंकि हम लोग उल्टा बात कर रहे हैं, इनवर्स की बात कर रहे हैं। तो देखो बेटा, इसका जो है मान की बात करो तो -1 से 1 के बीच में, और एंगल जो है इसका -π/2 से π/2 लेना है। और इसका जो है मुख्य हल हो जाएगा -π/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू π/2, जहां पर y का मतलब हो गया साइन इनवर्स x। y का मतलब क्या हो गया? साइन इनवर्स x। अब देखो कॉस इनवर्स में
इसका भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में, लेकिन इसका एंगल जो है 0 से पाई, और इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू पाई, जहां पर y बराबर cos इनवर्स x। y बराबर कितना बेटा? cos इनवर्स x। फिर देखो tan इनवर्स का जो है वैल्यू, tan इनवर्स का मान आपका याद करो तो tan इनवर्स का मान क्या लिखे थे? r लिखे थे। r का मतलब -∞ से इंफिनिटी, और थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे तो हमने कैमरा में दिखेगा। क्या करना? -∞ से इंफिनिटी। कितना बेटा? -∞ से इंफिनिटी, और इसका परिसर हो जाएगा -π/2 से π/2। याद रखना यहाँ पर छोटी ब्रैकेट लिखे हैं, बड़ी मत कर देना। ब्रैकेट मीनिंगफुल होता है, ठीक। इसका मतलब -π/2 से π/2 शामिल नहीं है। और इसको ऐसे भी लिख सकता है -π/2 लेस देन y लेस देन π/2, जहां पर y बराबर हो गया tan इनवर्स, y बराबर हो गया tan इनवर्स x, ठीक है। y बराबर tan इनवर्स x। फिर देखो तो cot इनवर्स ये बेटा हो जाएगा r बराबर -∞ से इंफिनिटी, -∞ से इंफिनिटी, ये तुम्हारा हो गया 0 से पाई, समझिए 0 से पाई ओपन ब्रैकेट, और ये इस तरह से लिख सकते हैं 0 लेस इक्वल टू मत देना क्योंकि छोटी ब्रैकेट यूज किए हैं। 0 लेस देन पाई लेस देन y लेस देन पाई, जहां पर y बराबर बेटा क्या हो जाएगा? cot इनवर्स। तो cot इनवर्स x, ठीक है। y बराबर हो जाएगा cot इनवर्स x। फिर सेक इनवर्स का मान याद करो बेटा, हम कल बताए थे कि इसका मान -1 और 1 के बीच में नहीं होता है। याद है बेटा? कल बताए थे -1 और 1 के बीच में नहीं होता है। इसको लिखने का तरीका ये है, या बेटा इसी को लिखने का तरीका है -∞ से -1, इधर बड़ी ब्रैकेट इधर छोटी ब्रैकेट, यूनियन 1 से लेकर कितना? इंफिनिटी। ये इसका लिखने का तरीका है। और इसका जो है रेंज हो जाएगा, सेक है ना, तो कॉस वाला रेंज हो जाता है, यानी कि 0 से पाई। 0 से क्या हो जाता है बेटा? पाई। 0 से पाई, और इसमें से π/2 को हम लोग माइनस कर देते हैं। π/2 को क्या कर देते हैं? माइनस। और इसी को लिखने का तरीका है 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू पाई। हाँ, और यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा? तो y बराबर सेक इनवर्स x एंड y इज नॉट इक्वल टू π/2, और y इज नॉट इक्वल टू π/2, क्योंकि π/2 को यहाँ से हम लोग माइनस कर देते हैं, क्योंकि सेक हमेशा π/2 पे कितना हो जाता है? सेक 90 डिग्री पे हमेशा वैल्यू कितना मिल जाता है? इंफिनिटी, अनडिफाइंड हो जाता है, इसीलिए। फिर बेटा लास्ट आपका हो गया कोसेक इनवर्स। इसका नंबर ये बेटा यहाँ पे 1 होगा, समझ गए बेटा? 1 होगा, ठीक। तो r माइनस -1 से 1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, समझ गए? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक जगह लिख दिए तो दूसरी जगह लिखने की जरूरत नहीं है। और ये बेटा आपका क्या हो जाता है? तो ये कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का ना, ये आपका साइन वाला चलेगा, -π/2 से π/2, और यहाँ से आपको 0 माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ पर -π/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू π/2, जहां पर y बराबर कोसेक इनवर्स x एंड y इज नॉट इक्वल टू 0, और बेटा y 0 के बराबर नहीं होता है। ये जो है ना, कि ये अब हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, और इसी से सवाल बनेगा, यानी कि पूरा इनवर्स आपका इसी के बीच में घूमेगा।
ये आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आपको याद करने का तरीका बताएंगे इसको कैसे आपको याद करना। देखो बेटा, याद करने का तरीका ये जो है ना, डोमेन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा रेंज। समझ गए? क्या रहेगा? रेंज। बस आपको दो ये याद करना है, सब याद हो जाएगा। याद करना है साइन और कॉस। साइन का -π/2 से π/2 और कॉस का 0 से पाई। यदि ये दो याद है तो सब याद हो जाएगा। बोलो कैसे? साइन, ठीक, साइन बताओ तो 10 में ऊपर क्या आता है? साइन। तो 10 में भी साइन का नियम चलेगा। देखो, बस अंतर ये है कि यहाँ पर बड़की ब्रैकेट है तो 10 में कितना हो जाएगा? छोटी ब्रैकेट। और साइन का उल्टा क्या होता है? तो कोसेक में वही नियम चला ना, लेकिन अंतर यह है कि यहाँ से सिर्फ 0 को माइनस कर देना है। क्यों 0 को माइनस करना है? क्योंकि साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0। अब कोसेक उसका उल्टा होता है, तो 0 पे तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना, इन्फिनिटी को तो हटाना पड़ेगा, इसलिए 0 को माइनस कर देते हैं। तो साइन वाला 3 जगह नियम चला, एक तो साइन पे चला, एक टेन पे चला और एक कोसेक पे चला। ठीक, अब कॉस को पकड़ो। कॉस कितना? 0 से पाई। अब देखो कॉट बराबर कितना? कॉस बाय साइन। तो कॉस ऊपर आया ना, तो देखो इसी में कॉस वाला नियम चला है, 0 से पाई। अंतर यह है कि यहाँ बड़की ब्रैकेट, यहाँ पे छोटी ब्रैकेट। फिर देखो कॉस का उल्टा कितना? सेक। सेक में देखो यही नियम चला है, 0 से पाई। और यहाँ पर देखो सेक कितना डिग्री बराबर 0 होता है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को माइनस कर दो, तो 90 डिग्री को माइनस कर दिए। हो गया ना क्लियर? इसी को जब 2 बार 3 बार 4 बार हम लोग बनाएंगे ना तो याद हो जाएगा। आओ अब 2 एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। देखो बेटा, ये 2 क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। ठीक, सॉल्यूशन ध्यान से देखना, अभी लिखना मत। साइन इनवर्स 1/√2 है, समझ गए? साइन इनवर्स 1/√2 है और इसका हम लोगों को क्या निकालना है? प्रिंसिपल वैल्यू। तो याद रखो, अभी जो इधर लिखे थे ना रेंज, रेंज ही प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है। रेंज क्या कहलाता है? प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि उसी के बीच में होना चाहिए, नहीं तो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं कहलाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान से, जिसका मान निकालना उसको लेटो लेट साइन इनवर्स 1/√2 बराबर कितना? x। बोलो मेरे साथ, साइन इनवर्स 1/√2 बराबर कितना? x। तो इस साइन को, साइन इनवर्स को इधर लेके जाओ तो तब कितना हो जाएगा? साइन x। इनवर्स खत्म हो जाएगा। इस साइन इनवर्स को इधर लेके जाएगा तो इनवर्स क्या हो जाएगा? खत्म। तो साइन x बराबर 1/, कितना हो गया? 1/, कितना? √2। अब एक बात बताओ बेटा, कि साइन में किसका मान 1/√2? 45 डिग्री का। किसका रेनू? 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री, लेकिन कभी भी डिग्री में मत लिखना, तो रेडियन में कितना लिखेगा? π/4। रेडियन में कितना लिखेगा? π/4। अब देखो तो, अब एक बात बताओ कि साइन का रेंज कितना था? अब डिग्री में बताओ, साइन का रेंज -90 से +90। डिग्री बताओ ना, -90 से +90। देखो साइन का जो रेंज था बेटा, -90 डिग्री से कितना? 90 डिग्री। और π/4 का मतलब कितना? 45 डिग्री। ये बता, 45 डिग्री इसी के बीच में ना कहीं होगा, अपने रेंज में ना है, ये अपने रेंज में है, यानी कि तुम्हारा x बराबर कितना हो गया? 45 डिग्री, यानी कि π/4। और x किसको माने थे? साइन इनवर्स 1/√2। x किसको माने थे? साइन इनवर्स 1/√2। इसका मतलब कितना हो गया? π/4। कितना हो गया नन्नू? π/4। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखो। देखो दूसरा क्वेश्चन, कॉट इनवर्स -1/3 को लेटो। क्या लेटेगा? x। क्या लेटेगा बेटा? x, यानी कि से मान लिए। ठीक है, कॉट इनवर्स को उधर लेके जाओ। यदि कॉट इनवर्स लेके जाएगा तो कॉट x हो जाएगा, कॉट इनवर्स लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉट x। तो कॉट x बराबर कितना? -1/√3। कॉट x बराबर कितना हो गया? -1/√3। बोलो कॉट x बराबर -1/√3 माइनस, अब माइनस को लिख दो। अब बताओ कि कॉट में किसका मान होता है 1/√3? 60 डिग्री ना। किसका मान? 60 डिग्री।
कॉट में किसका मान होता है 60 डिग्री। बोलो कॉट में किसका मान होता है, जोर से बोलो कॉट में किसका मान 60 डिग्री। लेकिन एक बात बताओ, अभी जो हम लोग रेंज लिखे थे कॉट का, बोलो तो कितना है 0 से 180 डिग्री है। 0 से कितना बेटा 180 डिग्री। लेकिन इसमें एक चीज माइनस कर ले है, 90 डिग्री माइनस कर दिया। देख लो 90 डिग्री माइनस क्या है ना, 90 डिग्री माइनस क्या है, तो यहाँ पे पहले माइनस आ गया ना, अब इस माइनस को हटाना है। इस माइनस को क्या करना है, हटाना है। बोलो इस माइनस को क्या करना है, हटाना। इस माइनस को क्या करेगा, हटाएगा। इस माइनस को हटाने में देखो तो कल हम लोग पढ़े थे, पहला घर में बेटा सब प्लस होता है। पहला घर में सब क्या होता है, पहला घर में सब प्लस। दूसरा घर में साइन और कॉस प्लस, यानी कि दूसरा घर में कॉट क्या होगा, दूसरा घर में कॉट क्या होगा, दूसरा घर में कॉट, दूसरा घर में कॉट, दूसरा घर में कॉट, दूसरा घर में कॉट। एक माइनस से मारबोगे माइनस। सुनो यहाँ पे आप, अरे चलो यहाँ पे देखो ना, ये बेटा दूसरा घर में कॉट क्या होता है माइनस, दूसरा घर में कॉट क्या होता है माइनस। कभी भी प्रयोग करना है तो एक्स एक्सिस का यूज करना। क्या इसका यूज करेगा, एक्स एक्सिस में क्या होता है 180 और 360। एक्स एक्सिस में क्या होता है 180 और 360। इसके अलावा किसी का यूज मत करना, दो ही चीज यूज करेगा। क्या क्या 180 और 360। तो एक बात बताओ बेटा, ये जो कॉट एक्स है इसमें जो है, देखो तुम बोला किस घर में बेटा, दूसरा घर में कॉट क्या होता है, बोलो दूसरा घर में कॉट क्या होता है माइनस। ये 0 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 360 डिग्री है या नहीं। तुमको क्या बोले बेटा, जब भी यूज करना है किसका करना, 180 या 360 का, किसका यूज करेगा। 180 से तुमको दूसरा घर में जाना है तो 180 माइनस सीधा करना पड़ेगा ना। 180 माइनस क्या करेगा, 180 माइनस क्या करेगा, ठीक है। 180 माइनस थीटा का मतलब यहाँ पे तुम्हारा 180 डिग्री घटाओ 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 180 डिग्री घटाओ 60 डिग्री। तभी नहीं, किस घर में चला गया, बोलो दूसरा घर में गया। किस घर में गया, दूसरे घर में। तो कॉट अपने आप माइनस हो गया ना, अपने आप माइनस हो गया। अब देखो तो क्या मिल गया, अब कॉट एक्स बराबर कॉट 120 डिग्री। कितना हो गया 120 डिग्री। अब देखो 120 डिग्री इसके बीच में है कि नहीं, बोलो है या नहीं। 120 डिग्री इसके बीच में ना है, यानी कि अपने रेंज में चला गया। अपने कहा चला गया, रेंज। यानी कि x बराबर 120 डिग्री। और डिग्री में कभी मत लिखना, किसमें लिखना है, रेडियन में। किसमें लिखना है, रेडियन में। काटो तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी कि x बराबर 2 पाई/3। और बेटा x किसको माना था, बोलो तो x इसको पूरे इसी को ना माना था। यानी कि तुम्हारा बेटा कॉट इनवर्स -1/√3 बराबर हो गया 2 पाई/3। बराबर कितना हो गया बेटा 2 पाई/3। ठीक है, बराबर कितना 2 पाई/3। यही हो गया आंसर। ये आज आपका बेटा क्या किए, एग्जाम्पल खत्म कर दिए और कल आपका ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। 14 सवाल है, एक्सरसाइज खत्म।